एक घना जंगल था। यह जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, जहां हर तरफ पेड़ पौधे और जीव जंतु थे। इस जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत स्ट्रांग था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सारे जानवर उससे डरते थे। शेर बहुत क्रूअल था। उसकी क्रूरता की कहानियां जंगल में हर जगह फैली हुई थीं। वह रोज किसी न किसी जानवर को खा जाता था। जानवर बहुत दुखी थे। वे हर दिन अपने किसी साथी को खो देते थे। वे शेर के आतंक से जीते थे। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती होती थी। वे सोचते थे कि क्या कोई उपाय है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वे शेर के आतंक से बच सकें? क्या कोई शेर से हमें बचा सकता है? सभी जानवर इकट्ठा हुए। वे एक समाधान खोजने के लिए एकजुट हुए। उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। वे बहुत चिंतित थे और किसी भी तरह से शेर से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वे बहुत परेशान थे और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। वे बहुत डरे हुए थे। उनके दिलों में डर और निराशा थी, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। अचानक एक बूढ़े बंदर ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सब जानवर बंदर की बात सुनने लगे। वे सभी चिंतित थे और किसी समाधान की तलाश में थे। बंदर ने कहा, हमें शेर से बात करनी चाहिए। अगर हम उसे समझा सकें तो शायद वह हमारी बात मान ले। जानवरों ने कहा, लेकिन कैसे? वह तो हमें खा जाएगा। हम उसके सामने कैसे जा सकते हैं? बंदर ने कहा, हम उसे एक समझौता ऑफर करेंगे। अगर हिम्मत भी हम उसे एक अच्छा प्रस्ताव दें तो शायद वह मान जाए। बंदर ने अपनी प्लान बताई। उसने कहा, हम हर रोज एक जानवर शेर के पास भेजेंगे ताकि वह भूखा न रहे। वह बोला, हम इस तरह से शेर को संतुष्ट रख सकते हैं और बाकी जानवर सुरक्षित रहेंगे। जानवरों ने इस योजना पर चर्चा की। शेर को यह ऑफर पसंद आया। उसने सोचा, यह एक अच्छा प्रस्ताव है। शेर ने सोचा, अब मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मेरे लिए भी अच्छा है। उसने जानवरों का ऑफर मान लिया। जानवरों ने राहत की सांस ली और बंदर की बुद्धिमानी की सराहना की। दिन बीतते गए। जंगल में हर दिन कुछ नया होता था। एक दिन लोमड़ी की बारी आई। लोमड़ी बहुत क्लेवर थी। उसकी चालाकी की कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थीं। वह शेर से बिल्कुल नहीं डरती थी। शेर की दहाड़ भी उसे नहीं डरा सकती थी। लोमड़ी ने सोचा, मैं शेर को मूर्ख बनाऊंगी। उसने एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे शेर की मांद की ओर चल पड़ी। उसके कदमों में आत्मविश्वास था। लोमड़ी को आते देख शेर बोला, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? उसकी आवाज में गुस्सा था। लोमड़ी ने कहा, रास्ते में एक और शेर मिला था। उसकी आंखों में चमक थी। लोमड़ी ने कहा, वह शेर खुद को जंगल का राजा बता रहा था। उसकी बातों में चालाकी थी। यह सुनकर शेर बहुत गुस्सा हुआ। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, मेरी योजना सफल हो रही है। उसने शेर को और भड़काने का निश्चय किया। शेर ने गुस्से में कहा, कौन है वह दुस्साहसी शेर? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह शेर तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। और फिर वह धीरे धीरे वहां से चली गई, अपनी चालाकी पर गर्व करते हुए। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मुझे दिखाओ, वह कहां है? लोमड़ी ने कहा, वह आगे एक पुराने कुएं में छिपा है। लोमड़ी शेर को कुएं के पास ले गई। शेर ने कुएं में झांका। उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। शेर ने सोचा, यह तो दूसरा शेर है। वह गुस्से में दहाड़ा। शेर को दहाड़ता देख लोमड़ी ने कहा, देखो, वह आपसे कितना डर रहा है। शेर और भी गुस्सा हो गया। वह उस दूसरे शेर पर हमला करने के लिए कुएं में कूद पड़ा, लेकिन कुएं में तो पानी था। शेर पानी में गिर गया। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वह डूब गया। लोमड़ी ने शेर को कुएं में डूबते देखा। वह बहुत खुश हुई। उसने भागकर सभी जानवरों को खुशखबरी सुनाई। जानवर बहुत खुश हुए।
उन्होंने लोमड़ी की चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने लोमड़ी को अपना नेता चुन लिया। लोमड़ी ने सभी को सिखाया कि बुद्धि ताकत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह जंगल में फिर से शांति आई।